This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. काकतीय यूनिवर्सिटी के थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षा 8 तारीख से शुरू होगी। थर्ड सेम की परीक्षा सुबह 9 बजे से होगी और फिफ्थ सेम की परीक्षा दोपहर 2 बजे से होगी। एग्जाम्स के दरमियान कोई भी गैप नहीं रहेगी, लगातार एग्जाम्स होंगी। साथ ही साथ BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के भी परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जिसे कि आप अच्छे से देख लीजिए। एग्जाम्स के दौरान छात्रों को सैनिटाइजर, मास्क, पीने का पानी ले जाना पड़ेगा। दहेगांव मंडल के कोतमीर गांव के इलाके में नया 33/11 केवी का नया इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन का उद्घाटन कल MLA कोनेरू कोनप्पा ने किया। इससे आसपास के 12 गांव में लो वोल्टेज की समस्या खत्म हो जाएगी, साथ ही साथ करंट जाने की भी समस्या कम होगी। इस कार्यक्रम में MLA साहब ने किसानों से कहा कि वो अपने खेत के लिए फ्री बिजली स्कीम के तहत एप्लीकेशन देकर अपने खेत में फ्री की बिजली वाला कनेक्शन लगवा सकते हैं। परसों आदिलाबाद में एक दिलचस्प घटना देखने को मिली। राज्यसभा सांसद श्री संतोष कुमार जोगिनीपल्ली जी के मुहिम के तहत आदिलाबाद के 3 इलाकों में एक साथ पौधे लगाने का काम हुआ। आदिलाबाद के RNB रोड के पास दुर्गानगर इलाके में और बेला गांव में 1 घंटे के अंदर 30,000 लोगों ने 10 लाख पौधे लगाए। वन पर्यावरण के हिसाब से आदिलाबाद, निर्मल और कोमरम भीम जिले बहुत ही सेंसिटिव इलाके हैं और यहाँ जंगलों को सहेज कर रखना हम सभी का दायित्व है। कागज नगर के फॉरेस्ट ऑफिस के सामने कल हंगामा हो गया। अंकुशापुर इलाके में 40 सालों से फॉरेस्ट की जमीन पर खेती कर रहे बेवर किसानों को उनके जमीन का पट्टा, पासबुक भी मिल गया, लेकिन अचानक से वन विभाग वाले आकर वहां पर खेती करने से रोकने लगे। गांव वालों ने आक्रोश में आकर कल डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के सामने अपनी तकलीफें रखने की कोशिश की। जब DFO नहीं आए तो गांव वालों ने DFO के सामने धरना देना शुरू कर दिया। ये बेवर खेत, जिसे कि तेलुगु में पोड्डू भूमि कहते हैं, इसकी समस्या पूरे देश में काफी ज्यादा है। 30-40 साल बाद आज वन विभाग को इन जमीन की याद आई है, ऐसे गांव वालों ने कहा। एक ट्रवेरा गाड़ी में अवैध गुटखे लेकर एक आदमी महाराष्ट्र के बॉर्डर की तरफ से सिरपुर होते हुए इस गांव जाएगा, ऐसी पक्की खबर सिरपुर टाउन पुलिस को मिली। सिरपुर की पुलिस चौकन्नी होकर उस गाड़ी को ट्रेस करती रही। गाड़ियों की चेकिंग चलती रही। अचानक से गाड़ी को पकड़कर उसमें 20,000 से ज्यादा रुपए का सिर्फ गुटखा पकड़ा गया। हमारे सिरपुर पेपर मिल को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। फैक्ट्री खुल तो गई, लेकिन पहले जैसी बात नहीं रही। एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला जारी है। कुछ दिनों पहले एक श्रमिक का हाथ पेपर मशीन नंबर 3 में घुस गया तो 4 उंगलियां चली गई। अब इस वाकये को गुजरे कुछ ही दिन हुए कि आज फिर एक श्रमिक की दुर्घटना हो गई। ओडिशा से काम करने आए एक इलेक्ट्रिशियन कल ऊपर चढ़कर काम कर रहे थे, तभी वो पता नहीं कैसे नीचे गिर गए और उसी जगह पर उनकी मौत हो गई। SPM में नौकरी करने का मतलब है जान जोखिम में लेकर नौकरी करना। वैसे भी SPM में नौकरी करने वालों को बहुत कम ही तनख्वाह मिलती है। सेफ्टी डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण SPM में आए दिन कोई न कोई हादसा होता ही रहता है। इंटरमीडिएट बोर्ड ने अपना सालाना कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत 12 जुलाई से 16 अक्टूबर तक पहला टर्म चलेगा। अगस्त महीने में पहली यूनिट टेस्ट होगी, सितंबर में सेकंड यूनिट टेस्ट होगी और 1 से 8 अक्टूबर तक हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे। अक्टूबर के 9 से 17 तक छुट्टियां रहेंगी। फिर 18 से 23 अप्रैल 2022 तक सेकंड टर्म चलेगा। नवंबर-दिसंबर में थर्ड और फोर्थ यूनिट टेस्ट होगी। फिर फरवरी-मार्च में प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम्स होंगे। इस कैलेंडर में कोई भी बदलाव किया जा सकता है और उसके बदलाव की सूचना आपको कॉलेज से ही मिलेगी। प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार जी का कल सुबह निधन हो गया। उनको कुछ दिनों से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऐसे में उनको मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनकी उम्र 98 साल हो गई थी। दिलीप कुमार का जन्म आज के पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। वो एक पठान खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनका असली नाम यूनुस खान था और बहुत कम उम्र में वो घर छोड़कर पेशावर से बम्बई जाने वाली फ्रंटियर मेल में चढ़कर वो मुंबई पहुंचे थे। काफ़ी समय तक मेहनत के बाद वो अपना नाम बदलकर सिनेमा जगत में खुद को स्थापित कर पाए। उम्मीद है आप सभी को लोकल टीवी का ये न्यूज़ बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल पे तो क्लिक कर ही लीजिए ताकि रोज के
मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।